हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एटॉमिक स्पीशीज़ की फर्दर टाइप डिस्कस की जाएंगी। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पहले लेक्चर 1 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने एटम में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, इन सब के बारे में बहुत बेसिक सी नॉलेज दी थी। क्योंकि उन्हीं के यूज़ के बेस पर आज हमने एटॉमिक स्पीशीज़ को फर्दर 5 टाइप में डिस्कस किया है। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहला जो एटॉमिक स्पीशीज़ है और उनका एग्जांपल है आइसोटोप। तो आइसोटोप के जो मैंने एग्जांपल है वो मैंने पहले लिख दिए। हर बार मैं ऐसे करूँगा, जितने भी एटॉमिक स्पीशीज़ आपको समझाऊँगा उसके मैंने 3 पार्ट बनाने हैं। पहला उसकी डेफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल और उसके बाद प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेशन से पहले अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट की 3 एटॉमिक स्पीशीज़ है। उसमें क्या देखते हो आप, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये सब Z हैं। और जो मैंने ये 1 और ये 2 और ये 3 लिखा, ये इसका A है मास नंबर। तो आपने क्या देखा, किसी भी एलिमेंट के अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और उसके मास नंबर अलग हो तो हम इनको आइसोटोप्स बोलेंगे। लो जी, ऊपर यही लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्योंकि सिंबल सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। हाँ जी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर। तो उनको क्या बोलेंगे हम, आइसोटोप्स। फिर से नोट कीजिएगा कि एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, और ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। देखो, ये 6 और 6, 12 और 14। और अगर अपने हायर एलिमेंट में जाओगे वहाँ पर यूरेनियम इसका एग्जाम्पल है, 92, 92, 238, 235। तो ये आइसोटोप के कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप पाए जाते हैं और उनके न्यूक्लियस में सिर्फ क्या डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन। वो कैसे देखा आप लोगों ने, 1 और 1 में से माइनस किया 0, 2 1 में से 1, 3 में से 1 माइनस किया, तो यहाँ पर ये देखा कि न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो इन्हीं के बेस पर अगर अपने आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ देखें, क्या देखें, आइसोटोप की प्रॉपर्टी देखें, तो अपने एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए इनके यहाँ लिस्ट करनी है। सबसे पहले आइसोटोप में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऐसा क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। लिख लो, बिकॉज इनका Z सेम है। और जो Z होता है एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें सेम रहते हैं। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिफरेंट न्यूट्रॉन का। क्या है, डिफरेंट न्यूट्रॉन का। अगर आप ये देखोगे 1h1, 1h2 और 1h3 में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो तो सेम है सबके, 1 1 1। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन लिखूँ तो 1 में से 1 0, 2 में से 1 1 एंड 3 में से 1 2। तो ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखूँगा कि ये डिफरेंट है। तो मतलब आइसोटोप में न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ये बात आपने पक्का ध्यान में रखनी है। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन करने की टेंडेंसी और वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल, और ऑल्सो एटॉमिक साइज, ये सब सेम है। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेम है। तो बहुत छोटा सा एक टॉपिक हमने किया, अभी ख़त्म। पेपर में एग्जाम्पल को पहचानना आता है कि इनमें से कौन कौन से आइसोटोप हैं। जहाँ ऐसा आता है कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी प्रॉपर्टी जिनमें से कौन सी मैच करती है, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो आप एक बार वीडियो रोक लो, वीडियो रोक के ऐसे एग्जांपल मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। डेफिनेटली एक काम और किया करो कि जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिखे हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट और भी खुद ढूंढो, बुक्स में से ढूंढो, इंटरनेट की हेल्प लो, जहाँ अपना दिमाग लगाओ और इनमें एक एग्जाम्पल पक्का चौथा ऐड किया करो कि एक और आइसोटोप क्या हो सकता है। आई होप आप लोगों ने ये पार्ट पूरा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और वो सेक्शन डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल और ये है प्रॉपर्टीज़।
वीडियो रोक के एक बार पूरा सेक्शन इसको उतारो और समझो, स्पेशली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज है उनको कंपेयर करो। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और वो है आइसोबार्स। तो इस पार्ट में भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग एटॉमिक स्पीशीज करेंगे और वो है आइसोबार्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक नाइट्रोजन और कार्बन के एलिमेंट के एटम्स हैं और दोनों में क्या सेम है, ये 14 और ये 14। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल हैं और ये है इसका मास नंबर। तो इसका मतलब मास नंबर जो ए है और जो ए है वो मैंने इधर लिख दिया, वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट है। मास नंबर ए सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। वो देखो आप 7 और 6, ठीक है। तो मतलब ऐसी एटॉमिक स्पीशीज जो डिफरेंट एलिमेंट की हों, जिसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो। आप ये देख लो, मैंने इधर 1920 पोटेशियम कैल्शियम लिया हुआ है, तो ये 14 और ये 40 और 40 दोनों बराबर हो गए। तो अल्टीमेटली एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब Z बट सेम मास नंबर, तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। नोट कीजिएगा फिर से, सेम एटॉमिक सेम इसका मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यस, फिर से सुन लो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। और कई बार बुक्स में लिखता है एटॉमिक मास सेम है, चलेगा, बट मास नंबर हमने लिखना है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक मास, और इनको बोलेंगे आइसोटोप्स। ठीक है, फर्दर अपने इनको माइन्यूटली एनालिसिस करते हैं। देखो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, क्योंकि 14/7 करोगे -7 करोगे 7, और ये 14 6 8। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें इसमें सेम है, कुछ डिफरेंट है। लो जी, दे हैव द डिफरेंट सिंबल, नाइट्रोजन कार्बन डिफरेंट, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो 7 और 6, और प्रोटॉन भी डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट। ओके, वो कैसे, आप लोग ये चेक करो कि ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं, मतलब 15p32 16s32 दोनों आइसोबार्स हैं। हाँ जी, क्या है, दोनों आइसोबार्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन निकालो 15, वो भी प्रोटॉन भी 15, लेकिन न्यूट्रॉन इसके 17। यहाँ निकालोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 16। आप ये देखो, ये अलग हैं और ये भी अलग हैं। कहने का मतलब सिंबल भी अलग, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी डिफरेंट। अब जब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी डिफरेंट, तो वैलेंसी भी डिफरेंट, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटॉमिक साइज, ये सब हैं डिफरेंट, क्योंकि उनमें क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर Z भी डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका मेजर रोल है। हम लोग एटम के राउंड ऑर्बिट, उसके इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंसी, किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कौन लेगा, कौन देगा, ये सब बातें इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, जो हमने लोअर क्लासेज में भी ऐसे पढ़ी होती है, 281 या 2881, इस तरीके से। तो ये सारी बातें उन्हीं से रिलेटेड हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, साइज़, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो इसलिए वो तो सेम हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत बेसिक सा सेकंड पार्ट था। एक बार वीडियो रोक लो, वीडियो रोक के वो पहले डेफिनेशन उतारो आइसोबार की, फिर कुछ एग्जांपल लिखो, और फिर पहले की तरह एक एक एग्जांपल एटलीस्ट आप लोगों ने बुक्स में से ढूंढ के, इंटरनेट की हेल्प से, या किसी तरीके से ये ढूंढो। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 आप लोगों ने पक्का लिखना है, और एग्जांपल ज़्यादा ज़्यादा एग्जांपल करो। और ये रही इनकी प्रॉपर्टीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये आइसोबार्स जो होते हैं वो आपस में क्यों डिफरेंट या क्यों सेम होते हैं। तो मैं इधर साइड में हो जाता हूँ, आप लोग वीडियो रोक के ये सेक्शन उतारो
बहुत इंपॉर्टेंट दो हमने टॉपिक अभी किए हैं, और वो है आइसोटोप एंड आइसोबार्स। और नेक्स्ट करते हैं इसी से मिलता जुलता एक और पार्ट, और वो है आइसोटोन्स। तो इस पार्ट में एक तीसरे टाइप की एटॉमिक स्पीशीज करेंगे और उसका नेम है आइसोटोन्स। सबसे पहले ये बात सुन लो, आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स टोन्स। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2 लिखा है। जो पहला एग्जाम्पल है वो आइसोटोन क्यों है? देखो 3 में से 1 निकाला 2 न्यूट्रॉन, 4 में से 2 निकाले 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन इसके 2 हैं और वो सेम है। ठीक हो गया। 14 में से 6 माइनस किया 8 न्यूट्रॉन, 16 में से 8 माइनस किया 8 न्यूट्रॉन। तो इनमें न्यूट्रॉन 8 है और वो भी सेम है। इसका मतलब 1H3 2H4 आर आइसोटोन्स। इसी तरीके से 6C14 8O16 आर आइसोटोन्स। कहने का मतलब वो ऐसे एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, क्या लिखो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डबल अंडरलाइन कर दो, इन द न्यूक्लियस। और बाकी बातें देखो तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट। तो वो बातें मैं वहाँ भी लिखवाऊंगा आपको। पहले इसके एग्जाम्पल से एनालिसिस कर लिया करो। इसमें क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी, सिंबल भी, एटॉमिक नंबर भी, मास नंबर भी, बट एक चीज़ है सेम और वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर सेम, मतलब न्यूट्रॉन सेम है, बाकी सब कुछ उसमें अलग है। तो अगर अपने केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, वो तो देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, वो तो डिफरेंट है। वैलेंसी देखें, वो भी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, वैलेंसी भी डिफरेंट आएगी। साइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, वैलेंस शेल ऑर्बिट पे। तो ये सब कुछ डिफरेंट है। अगर मैं इस एरिया में बोलूँ डिफरेंट क्या है, सब कुछ एक के बिना, न्यूट्रॉन के बिना, मतलब इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है, बाकी एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, साइज, सब कुछ डिफरेंट। तो मतलब न्यूट्रॉन सेम है, बाकी सब कुछ है डिफरेंट, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक लो, ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ढूंढो और कौन से एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, फिर से चैलेंज, तीसरा एग्जाम्पल आपने जरूर लिखना है और वो ढूंढा करो बुक्स में से। जब अपने MCQ करते हैं वहाँ ऑब्जेक्टिव में से मिलता है आपको, वो यहाँ नोट कर लिया करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल से ही डेफिनेशन, उसी से प्रॉपर्टी, तो आपको ये टॉपिक बहुत समझ में आएगा। एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के वो डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और बाकी ये जो प्रॉपर्टी है इनको नोट कीजिएगा। आगे करते हैं एक चौथे टाइप की एटॉमिक स्पीशीज, वो भी बहुत फेमस है और उसको बोलते हैं आइसोडायफर्स। लो जी लिखो, आइसोडायफर्स। तो इस सेक्शन में एक चौथे टाइप का और एटॉमिक स्पीशीज की फॉर्म करेंगे जिसका नेम है आइसोडायफर्स। ये लोअर क्लासेस बच्चों में बहुत कम सुना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत यूनिक से बहुत कम ही एग्जाम्पल हैं। उसका नेम है आइसोडायफर्स, सेम डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो क्योंकि मैंने पहले बोला इसके बहुत लिमिटेड से एग्जाम्पल हैं, यूनिक एग्जाम्पल हैं। पहले मैंने यूरेनियम लिया, यहाँ पर यूरेनियम में 92 एटॉमिक नंबर है, 235 इसका मास नंबर है, और अगर मैं यहाँ प्रोटॉन निकालूँ तो इसमें से 143 आता है। ठीक है, प्रोटॉन इसमें 90, मैं ठीक कर दूँ एक बार, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन इसके हैं 143 और प्रोटॉन तो 92 ही है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही।
तो अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालूं, ठीक है, बिल्कुल, मतलब 143 में से 92 माइनस करूँ तो 51 आते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से थोरियम की बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो 90 हैं और जो न्यूट्रॉन है कितने हैं, 141। और अगर मैं इसमें भी n-p निकालूं तो भी 51 आता है। तो कहने का मतलब यूरेनियम थोरियम के ये वाले जो स्पीशीज़ हैं ये आपस में आइसोडायफर्स हुए, क्योंकि इनका n/p जो है वो कितना आया, 51। ठीक है, डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। दीज आर द पेयर ऑफ अटोमिक स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम n-p, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इसमें सेम है। हाँ जी, न्यूट्रॉन पहले निकाल लेने, प्रोटॉन उसमें से माइनस कर देने, और जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा सेम, तो ये बन गया आइसोडायफर्स, सेम डिफरेंस ऑफ द n/p। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये बहुत यूनिक सा एग्जाम्पल है इसका, यूरेनियम का, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस आया वो इसमें 51 आया, बिल्कुल सही। अब अपने कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देखो क्या है वो। बेसिकली अगर आप इसको एनालिसिस करो तो मुझे लगता है कि इसमें प्रोटॉन भी डिफरेंट हैं, न्यूट्रॉन भी देखो डिफरेंट हैं, मास नंबर भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, वैलेंसी भी डिफरेंट है, और रही बात एटॉमिक रेडियस और केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो भी डिफरेंस है। तो हमने ये इसमें नोट किया कि दे हैव एवरीथिंग डिफरेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मास, इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड साइज, ये सब कुछ रहा डिफरेंट। और फिर सेम क्या हुआ, न्यूट्रॉन माइनस p की वैल्यू। तो इधर मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको, अभी बहुत मज़ा आएगा कि शॉर्टकट कैसे लगाना। देखो इतना लंबा काम कौन करे, पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन फिर उसकी डिफरेंस निकालना फिर कंपैरिजन करना, इसका सीधा शॉर्टकट है। लॉजिक क्या है, हमें पता है हमने n-p सेम रखना है। तो जो न्यूट्रॉन है वो होते a-p, क्या होते a-p, मतलब प्रोटॉन माइनस कर दो मास नंबर में से, न्यूट्रॉन आगे, तो p z होता है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इजिकल टू a-z, ये देखो p क्या होता है, z होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ न्यूट्रॉन की जगह पे इसकी जगह पे रख दूँ मैं a-z इसकी जगह पे, और p की जगह पे भी -z रख दिया, तो ये क्या बन गया, a-2z। ओ, ये था शॉर्टकट। मतलब बेसिकली ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये a-2z इसका सेम होना चाहिए। आप सोचोगे सर इस पे कैसे अप्लाई करूं। लो बच्चे, a इसमें ये रहा, ठीक है, -2, z इसमें ये रहा 92, और अगर आप इसको सॉल्व भी कर लो 235 - 184, तो आंसर यही आएगा 51। इसमें सॉल्व करके देख लेना, 231 - 90 × 2 180, फिर आंसर वही आएगा। तो ये रहा इसका शॉर्टकट, फिर से नोट कर लीजिएगा, a-2z इज़ द शॉर्टकट ऑफ आइसोडायफर्स। अगर किसी दो एलिमेंट्स के एटम में a-2z सेम आता है तो हम उसको बोलेंगे वो पक्का क्या होगा, फिर से बोलिए, आइसोडायफर्स। तो शॉर्टकट क्या बना, a-2z। तो आप लोग इसको एक बार इस वीडियो को एक सेक्शन को रोको, और ये सेक्शन रोक के पहले वो डेफिनेशन लिखो, फिर ये टेक्निकल सा एग्जाम्पल लिखो, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक बात बोल दी, सब कुछ डिफरेंट है इसमें, बस a-2z जो है वो सेम है। और ये सारा शॉर्टकट नोट करके आगे हम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और टाइप, वैसे है तो उसमें मॉलिक्यूलर ही हैं, लेकिन वो भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं, और उसको बोलते हैं हम आइसोस्टर्स। तो करते हैं इसका अगला पार्ट, आइसोस्टर्स। तो इस पार्ट में एक लास्ट टाइप की स्पीशीज़ करेंगे, बेसिकली वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है, ग्रुप ऑफ एटम है, और उसका नेम है आइसोस्टर्स। हाँ जी, क्या नेम है,
आइसोस्टर्स। ये 5 में टाइप की है। सबसे पहले अपने इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये CO2 है, क्या है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, CO2 है, और ये N2O है। अगर अपने इसमें एटम गिने, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 3 एटम, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 3 एटम। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, यहाँ ऐसे लिख दूँ सेम एटम है, और सेम एटम पर मॉलिक्यूल हैं 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3। ठीक है। अब आया इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लो जी, तरीका क्या है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन 1 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में 16 हो गए, बन गए 32। अब ये देखते हैं इसमें कितने हैं। नाइट्रोजन में 7 1 में होते हैं, 2 में हो गए 14। ऑक्सीजन में कितने, 8, और ये सम कर लो, ये भी 32। कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, एटम भी सेम है। डेफिनेशन पढ़ो, दीज आर द मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच आर द सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिन मॉलिक्यूलर स्पीशीज में एटम भी बराबर के हों, जैसे 1 और 2 3, 2 और 1 3 बराबर एटम, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी बराबर हों, उनको हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, टोटल 4 हो गए। नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3, और टोटल कितने हो गए, 4। एटम तो सेम है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एटम इज इक्वल टू 4 एंड सेम। ये बात समझ में आ गई। अब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। कार्बन के हम 6 ले लेंगे, ऑक्सीजन में 1 में 8 होते हैं, 3 हो गए 24। ये -2 चार्ज के कारण अपने 2 ऐड किया, सम किया तो बन गया 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से नाइट्रोजन में काउंट करूँगा तो 7 हैं, ऑक्सीजन में 1 में 8 होते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया, माइनस चार्ज आया तो +1 किया, सारा ऐड किया तो हो गए 32। तो कहने का मतलब ये दोनों आइसोस्टर्स हैं, क्योंकि इनमें एटम बराबर हैं और इलेक्ट्रॉन भी बराबर हैं। तो मुझे लगता है आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे कि इसमें मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हैं और सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन है। असल में क्या होता है कि इतने टाइप की एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है, उनको स्टडी करने के लिए अलग से ग्रुपिंग जरूरी है। क्या है, अलग से ग्रुपिंग जरूरी है, ताकि हम उनको पहचान सकें, उनको कोरिलेट कर सकें, और आगे उनकी ग्रुपिंग करके उनको स्टडी कर सकें। बात बहुत बेसिक्स है बात, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत है। तो दुनिया में जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आइसोटोप्स हैं, उनको हमने 5 टाइप की एटॉमिक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो, दे हैव द डिफरेंट, क्या डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग स्टेट, वैलेंसी, ये इसमें डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैलेंसी जब इसकी कार्बन की आएगी और नाइट्रोजन की आएगी, वो सेम नहीं हो सकती। जब एलिमेंट ही अलग है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी डिफरेंट होगी। तो बेसिकली इनमें ये जो चीज़ें ये और हमने ऐड ऑन की है कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, बॉन्डिंग स्टेट एंड वैलेंसी इनकी डिफरेंट है। देखिए एग्जांपल मैंने इधर 2 लिख दिए, मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। ऑब्जेक्टिव के लिए जब हमें अपनी अप्रोच को और वास्ट करने के लिए इनके हमें और एग्जांपल करने जरूरी है। यहाँ लिखा मैंने बेंजीन, और ये जो है इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ जी, क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये मैं बताऊंगा बेंजीन और इनऑर्गेनिक में क्या है। बहुत फेमस है, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बेंजीन है, C6H6 का फार्मूला है, और ये इसका सोर्स है इनऑर्गेनिक, नॉन लिविंग। बोरोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दे आर द सिंथेटिक। इसमें कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक बोल दिया। अगर मैं इसमें एटम देखूं तो एटम 6 और 6 12 हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने एटम इनके 12 हैं। इसमें देख लो 3 ये रहे, 3 ये रहे, 6, और टोटल एटम तो इसमें 12 हैं। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 6 × 6
एक कार्बन में 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, 6 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया और 6 ऐड कर दिया, यहाँ आ गया 42 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें कैसे देखोगे, इसमें बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो 15 तो इसमें हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोन में 7 होते हैं 3, 21 इलेक्ट्रॉन 21, और 6 मैंने ये ऐड कर दिए। इन सबको जोड़ लो, जब इनको जोड़ोगे तो फिर बन गया 42 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और आइसोस्टर्स हैं, एटम सेम है। आप लोगों ने ये एक और एग्जांपल करना है, परक्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। बच्चे इसको ध्यान से देखो, इसमें एटम 1 और 4 5, 1 और 4 5, 1 और 4 5, बट अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन निकालूं तो सबके सेम आने चाहिए। ऐसे लिख दूंगा कि एटम जो हैं इनके 5 हैं। अब बात आई इलेक्ट्रॉन की, चेक करें सेम है कि डिफरेंट। अगर तो सेम आ गया, एटम तो पहले सेम है, तो आइसोस्टर्स होगा, नहीं तो कुछ और होगा। लॉजिक कैसे करना, क्लोरीन के जो हैं वो 17 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 17 है, और जो ऑक्सीजन है उसमें एक में 8 होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गए, 32 एंड ये वाला 17 हो गया 49। ये माइनस को प्लस किया तो मैंने अभी आपको वर्बली ये बताया इसमें इलेक्ट्रॉन 50 है। आप इनके भी चेक करना, इनके भी चेक करना, 50 पाए जाएंगे। इसको 16 और +2 18, 32 50, इसको 15 और ये +3 18, और ये क्या हो गया 32, आंसर फिर 50। तो मतलब ये भी आइसोस्टर के एग्जाम्पल हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हमने आज किया। और वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन उतारो, स्पेशली ऐसे एग्जाम्पल। मैं फिर बोलता हूँ, पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी कोने में इनके और एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर मिलेंगे। तो हमें ऑब्जेक्टिव पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पांचों की पांचों जो मैंने आज टाइप बताई हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आइसोटोप बताए, फिर मैंने आइसोबार बताए, फिर मैंने आइसोटोन्स बताए, फिर अपने आइसोडायफर्स किए, और लास्ट में ये किया आइसोस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज की हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आज का जो इस वीडियो है ये बिल्कुल सक्सेसफुल आपको समझ में आए। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि इन सब के मिक्स करके एक अप्रोच डेवलप हो, क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस पार्ट में हम आज के इस वीडियो में जो भी 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सब को चेक करना है कि आप लोगों ने उस कंसेप्ट को कितना समझा। इधर मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों क्वेश्चन पहले उतारो, सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देना, खुद ट्राई करो, चेक करो इसके आंसर्स क्या बनते हैं, और जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो फिर देखना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हैं। अगर सारे ठीक हैं तो वेल डन, और आपने आज का जो मेरे टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अगर कहीं गलत होते हैं तो उसको हाईलाइट करो। आपका वो जो सेक्शन है वो पार्ट फिर से रिवीजन मांगता है, और उसको आगे फिर से रिवाइज करके और अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो ये चारों क्वेश्चन उतारो, उतार के ट्राई करो, और अब मैं करता हूँ आपकी हेल्प कि आपने इसके आंसर क्या मार्क किए हैं। पहला है ए मेटल इन डाई पॉजिटिव स्टेट, मतलब M+2 स्टेट में आयनिक फॉर्म में इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें न्यूट्रॉन है 13। पूछा गया मास नंबर क्या होगा, मतलब वो जो एलिमेंट M है उसका ये Z और ये A, आपको ये पूछा गया। देखिए इसमें एक ट्रिक है, जब वो +2 स्टेट में है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 10 बचे। इसका मतलब अगर मैं ये देखूं वो जो M है, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 12। ठीक है, ये 12 ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन है। तो हमने क्या करना, उसके न्यूट्रल फॉर्म में हमने इलेक्ट्रॉन निकालने ने, क्योंकि वो 12 होंगे, 2 निकालने के बाद 10 बचे,
तो हमें ये बताया गया कि 10 बचे हुए हैं। कहने का मतलब जब पॉजिटिव 2 चार्ज है तो 10 बचे हुए हैं, तो हमने उसमें m में से निकालनी, न्यूट्रल में से। तो इसका मतलब हमारे पास Z कितना आ गया 12 और न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं 13। पूछा क्या गया मास नंबर A, और A हमने जब निकालना है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दो। इसका मतलब 13 + 12 = 25। तो देखिए इसमें 25 आंसर बी बनता है। इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमने 25 बी मार्क कर दिया है। और चेक कीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज पेयर ऑफ आइसोटोन। अब आइसोटोन का मतलब क्या है, सेम न्यूट्रॉन। तो आपको पूछा कि आपने सेम न्यूट्रॉन निकालने हैं। लो जी चेक कीजिएगा, 23 में से 11 माइनस किए 12 न्यूट्रॉन है, और 24 में से 12 माइनस किए 12 न्यूट्रॉन है। कहने का मतलब इस ऑप्शन में 12 न्यूट्रॉन निकाल लिए हैं। ठीक है, इसमें निकालोगे तो यहाँ आए न्यूट्रॉन 18 और यहाँ आए 20। इसमें न्यूट्रॉन सेम नहीं है, इसमें डिफरेंट न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, इसमें देखें 7 में से 3 निकाले 4, 8 में से 4 निकाले वो भी 4, और इनमें न्यूट्रॉन सेम है कितने 4। कहने का मतलब A और C दोनों आइसोटोन है। ये रहा A एंड C। फाइनली हमने आंसर डी टिक करना है, A और C दोनों इस D में है, तो ये क्या हुए आइसोटोन्स। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पेयर इज और आर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है बट वो आइसोस्टर्स नहीं है। कहने का मतलब उसमें सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन तो हैं बट वो इसमें जो एटम है वो सेम नहीं है। लो चेक करते हैं, इसमें एटम सेम है, बोलता एटम सेम नहीं होने चाहिए, ये तो आंसर है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर एटम चेक करोगे 3 और 1 4 है, और ये 1 और 4 5 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करें, इसमें इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते क्योंकि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस अलग अलग हैं। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये एटम भी सेम नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं है। चेक करके देख लेना। तीसरा चेक करते हैं, इसमें अगर अपने इलेक्ट्रॉन निकालें 7 और 3 10 हैं। इसमें निकालें हाइड्रोजन में 1 में 1 होता है, 2 में 2, ऑक्सीजन में 8, आंसर आ गया 10। ओके, कुछ बात बनी। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोस्टर नहीं है क्योंकि एटम क्या है इसमें 3 और 1 4, 2 और 1 3, यही इसका आंसर है। फिर डी क्यों नहीं, डी भी चेक करते हैं। डी वाले में क्या है, एटम कितने हैं 4 and 1 5, 4 and 1 5, ये तो एटम ही सेम है। अब इसमें ये देखें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 and +4 = 10, यहाँ पर 7 और 4 11 -1 ये भी 10। फिर ये क्या हुआ, इसमें पूछा नॉट आइसोस्टर्स, अरे ये तो आइसोस्टर्स है। अब आंसर कौन सा बना, सी। ये डी काट दो, ये आइसोस्टर्स है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बट आइसोस्टर नहीं है। तो हमने बहुत माइन्यूटली बातें सीखनी है कि किसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसोस्टर्स नहीं है। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब हमने गलत निकालनी है। आप लोगों ने पूरे जो आज के टॉपिक मैंने करवाए उसको रिवाइज कर लेना, फिर ये क्वेश्चन चेक करना। आइसोटोप आइसोबार हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही बात, ये ट्रू है। ऑल आइसोस्टर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक आर नॉट आइसोस्टर्स, ये भी ट्रू है। क्या है, ये भी ट्रू है। ठीक है, मतलब ये इस पे लगा, जब इलेक्ट्रॉन सेम है कोई जरूरी नहीं आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, बट जब वो आइसोस्टर्स है तो पक्का आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। व्हाट अबाउट सी, NH3 and NH4+ आर आइसोस्टर्स, नो, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं और ये फॉल्स है। हमने फॉल्स ही देखनी, मुझे सी लगता है इसका आंसर। पहले डी चेक कर लें, CH4 CH3-, यहाँ पर 6 and 4 10 इलेक्ट्रॉन, 6 and 3 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये भी ट्रू है।
इसमें सी आंसर है, क्योंकि हमें नॉट ट्रू फॉल्स पूछा गया। तो ये चारों आंसर आप लोग एक बार फिर से फाइनली चेक कर लो। आई होप कि आपके चारों के चारों जो क्वेश्चन है उनके आंसर बिल्कुल ठीक आए होंगे एंड यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशली। तो पूरा वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन उतारो और बहुत इंटरेस्टिंग हमने क्वेश्चंस किए हैं और आज का टॉपिक बहुत बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उसमें कमेंट जरूर लिखा करो, अपने फ्रेंड से शेयर किया करो। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो में। अगले वीडियो मेरे साथ जुड़े रहना। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।